वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोल के मिलेंगे और भारत में आकर बोलेंगे कि इनको कपड़े देखकर पहचानो। आपने क्या किया अब्दुल के लिए? आप सिर्फ ड्रामा कंपनी, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैनुल अक़वामी अगर कोई पिक्चर बनाई जाएगी तो उसमें एक्टिंग के लिए मोदी जी को लेना चाहिए। आप नफरत करते हैं मुसलमानों से। मोदी झूठ बोल रहे हैं, उनकी सरकार झूठी है। मेजबानों को अपने घर में बुलाकर अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाने की जरूरत नहीं है आप में। अगर आप में मुस्लिम खवातीन से मोहब्बत है तो गुलफिशा फातिमा 5 साल से जेल में सड़ रही है तुम्हारे बनाए हुए काले कानून की वजह से। किसी यतीम खाने पर अपना घर नहीं बनाया, आपके दोस्त ने बनाया। आम बोरी का हुआ मगर फायदा मुकेश भाई के मुंह में गुलाब जामुन चला गया। अब्दुल गरीब इसलिए क्योंकि बुलडोजर तुम्हारे। अब्दुल के पास गरीबी इसलिए है कि तुम उसकी बेटी को जेल में डालते हो। अब्दुल गरीब इसलिए है कि तुमने एनकाउंटर किया। अब्दुल गरीब इसलिए है कि तुमने 2002 में गुजरात किया। अब्दुल गरीब इसलिए है क्योंकि मुंबई में वहां पर इंसानियत का कत्लेआम। हम इस कानून को कबूल नहीं करने वाले हैं। यह काला कानून है जो हमारे आइन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। 16 पेजेस का एक बुकलेट निकाला है और एक 4 पेजेस का पम्फलेट निकाला है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बुकलेट का और ये 4 पेजेस का हम पूरा अच्छी तरीके से, हलाल तरीके से पोस्टमार्टम कर सकें। तो उसमें बीजेपी ने उस 16 पेज के बुकलेट में लिखा है कि 70% वफ़ की जायदादों पर कब्ज़ा हो चुका है। तो हम भारत के वज़ीर आज़म से पूछना चाहते हैं, जब आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि 70% वफ़ की जायदाद पर कब्ज़ा हो चुका है, तो आप इन जायदादों पर जो लोग काबिज़ हैं उनको आप मालिक बना रहे हैं लिमिटेशन एक्ट लगाकर। 70% अगर प्रॉपर्टीज़ पर जो लोग काबिज़ हैं लिमिटेशन एक्ट के एप्लीकेशन पर जो अप्लाई हो चुका है, और मुझे यकीन है कि कई रियासतों में उनको म्यूटेशन करवा के उनको मालिक भी बना दिया गया होगा। तो ये क़ानून नरेंद्र मोदी वफ़ को बचाने के लिए नहीं लाए हैं, वफ़ के काबिज़ लैंड ग्रैबरों को मालिक बनाने के लाए हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पूरे मुस्लिम समाज की ताईद हासिल है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो आपके साथ में मीर जाफ़र, मीर सादिक नहीं ठहरे, आपके सामने अबू जहल, अबू लहब, यजीद खड़े हुए हैं और वक्त के फ़िरौन के साथ खड़े हुए लोग। ये मैं और महबूबुल्लाह साहब, हम लोग पार्लियामेंट की कमेटी के रुकन थे। कश्मीर से मीरवाइज साहब आए और कन्याकुमारी तक जितने मुस्लिम तंजीमें हैं, चाहे वो जमीयतुल उलमा हो, जमात इस्लामी हो, और बरेलवी तबके के जमीयतुल मशाइख हों, और जो शिया के जितने ओरिजिनल और जेन्यून तंजीमें हैं, वो सब इस बिल की मुखालिफत की। हत्ता कि बोहरी जमात के शियाओं ने भी उसकी मुखालिफत की। हम पूछना चाह रहे हैं वज़ीर आज़म से कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो आपके इस काले कानून की तायीद कर रहे हैं? भारत के 18-19 करोड़ मुसलमानों ने इस कानून को मुस्तरद किया है। वज़ीर आज़म, हम इस कानून को कबूल नहीं करने वाले हैं। यह काला कानून है जो हमारे आइन के फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने अपने उस बुकलेट में लिखा कि मुसलमानों में 31% गुर्बत है। हम वज़ीर आज़म से ये बोलना चाह रहे हैं कि ये गुर्बत इसलिए है क्योंकि आपकी जहनीत में फ़िरक़ा परस्ती है। आप नफ़रत करते हैं मुसलमानों से। नरेंद्र मोदी माशाल्लाह अब सऊदी अरब गए हैं तो वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोल के मिलेंगे और भारत में आकर बोलेंगे कि इनको कपड़े देखकर पहचानो। अब तीसरा यह है कि एक बीजेपी में बहुत ज़्यादा अनमोल रतन है, मुग़ल बादशाह अकबर के पास भी नहीं थे होंगे, मोदी के पास बहुत से अनमोल रतन है। किसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये मुस्लिम देश पे वक़्फ़ नहीं है। हम अपने वज़ीर आज़म से बोल रहे हैं कि जब आपका प्लेन सऊदी एयर स्पेस में आया तो मोहम्मद बिन सलमान की एयरफोर्स ने 15
F-15 से आपका इस्तकबाल किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो मोहम्मद बिन सलमान से पूछ लें कि क्या मदीने शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के आगे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें लिखा हुआ अंग्रेज़ी में वफ़ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो पूछ लें जब सऊदी अरब जा रहे हैं तो गले मिलते वक्त पूछ लें, या हबीबी ये सही है क्या, क्योंकि बोर्ड लिखा हुआ है। तो हर इस्लामी मुल्क में, मुस्लिम मुल्क में, चाहे वहाँ पर जमहूरियत हो या बादशाहत हो, वफ़ का तसव्वुर है और रहेगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि गुर्बत के ताल्लुक़ से नरेंद्र मोदी ने मुसलमान अक़लियतों के प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्कीम को 9वीं और 10वीं जमात तक महदूद कर दिया। पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मीन्स का जो यूनिट कॉस्ट होता है, आपको मालूम एक अक़लियती बच्चा अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है तो माहाना उसको 180 या 200 रुपये मिलते हैं। 2008 से उसमें इजाफा नहीं हुआ है। फिर इनका ये बोलना कि मैं बुकलेट का पेज नंबर 7 बोल रहा हूँ मीडिया के लिए, उसमें उन्होंने लिखा कि सेक्शन 40 को हमने उड़ा दिया। मैं मोहिबुल्लाह साहब उस कमेटी के मेंबर थे। वजारत अक़लियती बहबूद ने अपने जवाब में कमेटी को ये कहा कि सेक्शन 40 का इस्तेमाल 30 साल में 530 मरतबा के करीब हुआ है, जिसमें से 8 मरतबा कोई कोर्ट को गया है। तो ये सेक्शन 40 का जो एक तस्वुर खड़ा किया गया कि जहां पर हाथ रख दिए वक्फ हो जाती है, लिख कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने, ये इनका दूसरा झूठ। तीसरा, उस बुकलेट के पेज नंबर 8 पर उन्होंने लिखा कि ख़वातीन के बारे में कि हम ख़वातीन को मेंबर बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, उनकी सरकार झूठी है। 95 के एक्ट में कम से कम 2 ख़वातीन का तकर्रुर था, अब इन्होंने सिर्फ 2 कर दिया और ये बाजा बजा रहे हैं कि मुस्लिम ख़वातीन को मेंबर बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अगर आप में वाकई में आपकी हुकूमत में, बीजेपी में मुस्लिम ख़वातीन से मोहब्बत है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप बिल्खुस बानो को अपने घर में बुलाकर अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाने की ज़रूरत नहीं है आप में। अगर आप में मुस्लिम ख़वातीन से मोहब्बत है तो गुलफिशा फ़ातिमा 5 साल से जेल में सड़ रही है तुम्हारे बनाए हुए काले क़ानून की वजह से। तो ये क़ानून, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि सफ़े नंबर 11 पर दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज़ का जिक्र करते हैं उनके इस बुकलेट में। सच्चर कमेटी ने कहा कि 123 प्रॉपर्टीज़ दिल्ली के जो है उसकी 2008 में लागत 7,000 करोड़ रुपये सच्चर कमेटी ने कहा, और ये वफ़ की प्रॉपर्टी है, उसको हवाले करना चाहिए वक्फ बोर्ड को। फिर ये कहते हैं कि हमने सच्चर कमेटी में फुला लिखा है। सच्चर कमेटी ने लिखा कि जो काबिज़ हैं उनको हटाने के लिए प्रीमाइसेस ऑफ एविक्शन एक्ट को लागू करो, आप वो भी नहीं करते। फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहाँ कब्ज़ा हो गया। कर्नाटका में 2, चेन्नई में 1, पूना में 1, लखनऊ में 1, अहमदाबाद में 1, मीरठ में 1, आसाम में 1, कलकत्ता में 1, यानी 14 लाख एकड़ प्रॉपर्टीज़ जो वक्फ बोर्ड की है। इन लोगों को इतनी तौफीक हुई कि सिर्फ 9 मिसाल दे सकते हैं आप, और हम आपके 11 साल के कारनामों की 1000 फहरिस्त रख सकते हैं जो अवामी दुश्मन थे। ये आप 11 मिसालें दे रहे हैं, और एक मिसाल दे रहे हैं चेन्नई के तिरुचिरापल्ली की। मोहिबुल्लाह साहब बैठे हैं चेन्नई में, जब हम गए थे वहाँ के गांव के लोग आकर कमेटी को बोले कि हमारा कोई मसला नहीं है, वक्फ से मसला ख़त्म हो चुका है। मोहिबुल्लाह साहब बोले हमारे सामने आकर, अब यहाँ पर उसका जिक्र करते हैं। अच्छा, फिर एक गुजरात के एक मुकाम का जिक्र कर रहे हैं, वो एक जजीरा है, वो जजीरे के ऊपर एक किसी औलिया अल्लाह की मज़ार है, ख़बर है, और वहाँ के मछेरे समंदर में जाने से पहले उनका एक रिवाज है, वो एक बकरा काट के जाते थे। हुआ ये कि जब मुंबई में हमला हुआ तो अजमल कसब जो पाकिस्तान से जालिम दहशतगर्द आकर हिंदुस्तानियों का खून किए, वो उस जजीरे पर रुक गए। तो जब से जजीरा बंद हो गया तो आप बोल रहे वो हम छीन लेंगे। अरे वो दहशतगर्द आए तो उससे हमको क्या करना है? तो उसकी मिसाल आप दे रहे हैं। फिर आप जाइए कि ये कानून में फिर नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि
इस कानून में क्या है कि अब कोई हिंदू ज़मीन नहीं दे सकता। अभी चले गए हमारे पंजाब के सिख भाई, संगरूर एक गांव है जहां पर हिंदू धर्म के मानने वालों ने, उनके गांव में कोई मस्जिद नहीं थी तो उन्हें ज़मीन दी मस्जिद बनाने की। वहीं पर बेंगलुरु में HM बादशाह नामी एक शख्स ने, सुनिए, HM बादशाह नामी शख्स ने अपनी ज़मीन दी एक मंदिर की मरम्मत के लिए, और मुल्क में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। अब ये कानून बनने के बाद बादशाह मंदिर को ज़मीन दे सकता है मगर कोई हिंदू मस्जिद बनाने के लिए, कब्रिस्तान के लिए ज़मीन नहीं दे सकता। इससे मुल्क का इत्तेहाद नरेंद्र मोदी कमज़ोर कर रहे हैं। फिर अभी जिक्र आया कि अभी कहा गया कि अब्दुल के बारे में, नरेंद्र मोदी को हम बताना चाह रहे हैं कि अब्दुल एक गीरतमंद मुसलमान होता है। अब्दुल पंचर ज़रूर बनाता है, हलाल की कमाई कमाता है, और अब्दुल ने अपना घर आपके दोस्त की तरह, जिसके जू में जाकर आप जानवरों के सामने फोटो लिए वजीर आजम, जिसके घर में शादी हुई तो आप हाथ पकड़ पकड़ कर खुश होकर चले, अब्दुल किसी यतीम खाने पर अपना घर नहीं बनाया, आपके दोस्त ने बनाया है। और इस कानून के जरिए सेक्शन 2 जो बनाया गया है, बोरी लोग कह रहे थे, हमारे दाऊदी बोरा लोग कह रहे थे कि सेक्शन 2 से हमको वक्फ से निकालिए आप, उनके पास फिक्र अलग है, दाइल मुतलक का कॉन्सेप्ट है। उन बिचारों को आपने बुलाकर उनके सामने उनकी तौहीन कर दी। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आप तो बोरियों का नाम ले रहे थे और आप बना दिए ट्रस्ट, यानी नाम बोरी का हुआ मगर फायदा मुकेश भाई के मुंह में गुलाब जामुन चला गया। अच्छा, आगा खानी को क्यों डाले? इसलिए डाले क्योंकि आगा खानियों का ट्रस्ट था जिसको इस शख्स ने पूरी दुनिया में कहीं पर भी खरीद सकता था और यतीम खाने बनाया, तो आगा खानी को डालकर, आगा खानी से ही मोहब्बत नहीं है, उसको फायदा पहुंचाना था और उनको फायदा हो गया क्योंकि सेक्शन 2 पर कोई स्टे नहीं है। वो भाई साहब बंबई में मालिक बन चुके हैं और अब्दुल के मिसाल दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब्दुल आपका एक और दोस्त है जिसके पास पूरे एयरपोर्ट है, पोर्ट है, अब्दुल के पास तो कुछ भी नहीं है। आप तो कहते हैं गरीबी है, तो अब्दुल गरीब इसलिए है क्योंकि बुलडोजर तुम्हारे। अब्दुल के पास गरीबी इसलिए है कि तुम उसकी बेटी को जेल में डालते हो। अब्दुल गरीब इसलिए है कि तुमने एनकाउंटर किया। अब्दुल गरीब इसलिए है कि तुमने 2002 में गुजरात किया। अब्दुल गरीब इसलिए है क्योंकि मुंबई में वहाँ पर इंसानियत का कत्लेआम हुआ, हाशिमपुरा हुआ, दिल्ली हुआ और 2020 का मुंबई हुआ, इसीलिए अब्दुल गरीब है। आपने क्या किया अब्दुल के लिए? आप सिर्फ ड्रामा कंपनी, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैनुल अक़वामी अगर कोई पिक्चर बनाई जाएगी तो उसमें एक्टिंग के लिए मोदी जी को लेना चाहिए। और फिर आप बार बार आपने ये कह दिया इस बुकलेट में, पैम्फलेट में, झूठ का पलिंदा है ये।